नमस्कार जी। कल देर रात को जो है वो आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी, जिसमें श्रीनगर में काम करने के लिए जो है वो प्रवासी मजदूर वहां पर पहुंचे हुए थे। और जब खाने का वक्त होता है, प्रवासी मजदूर जो है वो इकट्ठे होते हैं, क्योंकि शाम का समय था, करीब 8 बजे जो है वो जैसे उनका खाने का समय होता है, वहां पर जो है वो आतंकी वहां पर घुस जाते हैं और अंधाधुंध जो है वो वहां पर गोलियां बरसाते हैं, जिसमें हमारे प्रवासी मजदूर 7 मजदूर जो है वो उनकी मौत हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि ये काफी दर्दनाक घटना है, क्योंकि जैसे ही जम्मू कश्मीर में सरकार बनी तो उसमें हमारे कुछ आर्मी के 2 जवान जो है वो गायब हो जाते हैं। उसके बाद एक और हमला होता है, जिसमें प्रवासी मजदूरों की जो है वो जान ली जाती है। वो भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि वो मजदूर जो है वो बाहरी राज्यों से आए हुए थे और वो मक्की का काम करते थे। और कल देर शाम को जो है वो टनल में काम करने वाले 7 मजदूरों को जो है वो गोलियां बरसाई थी, जिसमें हमारे एक जम्मू के भी जवान थे, जिनकी पहचान जो है वो डिजाइनर शशि अब्रोल के रूप में हुई है। उनकी पत्नी जो है वो उनके फोन का इंतजार कर रही थी, क्योंकि कल जो है वो करवा चौथ का पर्व था और इस पर्व को जो है वो महिलाएं जो है वो बड़े ही हर्षोल्लास से मनाती हैं और निर्जला व्रत रखती हैं, ताकि हमारे पति की जो है वो लंबी उम्र हो, भगवान से कामना करते हैं। और पहले भी जो है वो बताया जा रहा है कि उनकी जो है वो उनके पति से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि फ्री होकर मैं आपके साथ जो है वो वीडियो कॉल पर बात करूंगा। उसके बाद जो है वो चांद को देखकर पति के साथ जो है वो बात करेंगे। उसके बाद जो है वो अपना व्रत जो है वो खोलने वाली थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। उसके बाद जो है वो कायर आतंकियों जो है वो वहां पर अंधाधुंध गोलियां बरसाते हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि करीब 7 लोगों की जो है वो उसमें जान चली गई थी। जिसमें आपको मैं बता दूं कि हमले में मारे गए एक डॉक्टर भी बड़गांव के हैं, उनकी पहचान शहनवाज है। और दूसरे जो है वो जिसकी मौत हुई है मैकेनिकल इंजीनियर अनिल शुक्ला निवासी मध्य प्रदेश के। और तीसरे जो व्यक्ति थे सेफ्टी मैनेजर फहीम नासिर निवासी बिहार के। चौथे जो है वो डिजाइनर शशि अब्रोल निवासी जम्मू के हैं, जिनकी धर्मपत्नी जो है वो उनके फोन कॉल का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो फोन कॉल करेंगे उसके बाद जो है वो चांद को अर्घ देकर अपना व्रत जो है वो खोलने वाली थी। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जिनके लिए वो व्रत रख रही हैं, जिनकी लंबी उम्र की वो कामना कर रही हैं, तो उनके साथ जो है वो इस तरह की अनहोनी जो है वो हो जाएगी। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सेफ्टी मैनेजर फहीम नासिर निवासी बिहार, डिजाइनर शशि अब्रोल निवासी जम्मू, मोहम्मद हनीफ निवासी बिहार, कलीम निवासी बिहार और साथ में रिंगर गुरमीत सिंह निवासी बिहार। और मैं आपको बता दूं कि इसकी जो है वो कड़ी निंदा की है गृह मंत्री अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा। और मैं आपको बता दूं कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने जो है वो इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि जो भी इसमें शामिल है उनको जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आज जो है वो एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर पुलिस को जो है वो निर्देश दिए हैं कि जो भी ये निंदनीय घटना हुई है और इस घटना के जो जिम्मेदार है उसे जो है वो जल्द से जल्द जो है वो पकड़ा जाए। और पूरे जोर जो है वो लगाने के लिए जो है वो उन्होंने निर्देश दे दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये लगातार जो है वो 1 हफ्ते में दूसरी बार जो है वो टारगेट किलिंग की वारदात को जो है वो आतंकवादियों ने जो है वो घिनौनी हरकत जो हम इसे कहेंगे उन्हें जो है वो अंजाम दिया है। और हमारे जो है वो 7 लोगों की इसमें मौत हो गई है। बाहरी राज्यों से जो है वो कुछ लोग जहाँ पर पहुंचे हुए थे और एक जो है वो शशि अब्रोल निवासी जम्मू के, जिनकी जो है वो इस दर्दनाक हादसे में जो है वो जान चली गई। यानी कि ये टारगेट किलिंग का मामला जो है वो प्राथमिक जांच में यही निकल के सामने आ रहा है कि उनकी जो है वो टारगेट किलिंग जो है वो की गई है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मरने वाले लोगों में से 7 लोग हैं, मैंने आपको पूरा बता दिया। और 3 लोग जो है वो अभी भी इसमें घायल हुए हैं। कुल जो है वो 10 लोग घायल हुए थे, जिनको जो है वो हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन दोनों की जो है वो 2 लोगों की मौके पे ही मौत हो जाती है। और 7 लोग कुल मिला के मैं आपको बता दूं कि इस हमले में जो है वो जिनकी जान चली गई है, अभी भी 3 लोगों का इलाज जो है वो हॉस्पिटल में चल रहा है। फिलहाल आप इस खबर को जो है वो किस तरह से देखते हैं, किस तरह से सरकार को जो है वो इन कायर आतंकियों को जो है वो पकड़ने के लिए या इनके साथ निपटने के लिए किस तरह के हथकंडे जो है वो अपनाने चाहिए, अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए मुक्ति। देखते रहे रियासी जे के न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।